हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, हमने DSSB के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, उसमें एक सीरीज़ चला रहे हैं हम, जिसमें हम अलग अलग जो टॉपिक होते हैं पॉलिटी के लिए उनको कवर करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, हम 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो हमारी प्रीएम्बल हो या फिर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों या फिर उसका जो संवैधानिक इतिहास है, उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले जो जा चुकी वीडियो है, जो हमने पहले बनाई हुई वीडियो है, उनमें दी जा चुकी है। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वीडियो है संविधान के स्रोतों से रिलेटेड। मीन्स कि संविधान के अंतर्गत जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या हुआ है कि हमारा संविधान मूल रूप से क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे संविधान के अंतर्गत जो दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, जो हमारे भारत देश के परिप्रेक्ष्य में फिट बैठती थी। ठीक है, तो आज हम उन्हीं सोर्सेज की बात करेंगे कि हमारे जो संविधान के सोर्सेज हैं वो क्या क्या रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक बहुत ज़्यादा बड़ा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स था हमारे भारतीय संविधान का। ठीक है, और साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसे भी सोर्स थे, जैसे ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान जो था वहाँ से कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई। ठीक है, फिर उसके बाद अमेरिका का भी संविधान था जिससे कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई। ठीक है, और साथ ही साथ आयरलैंड का संविधान था, वहाँ से भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट की जो हमारे भारत देश के परिप्रेक्ष्य में ठीक बैठती थी। ठीक है, ये 3 ही संविधान ऐसे हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो चीज़ें हैं, अदर भी संविधान कुछ ऐसे हैं जहाँ से कुछ चीज़ें उठाई गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो इंग्लैंड से रिलेटेड हैं, जहाँ इंग्लैंड के संविधान से जो चीज़ें लिखी हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो अमेरिका का संविधान हो या फिर आयरलैंड का संविधान हो। ठीक है, तो आज हम सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे सोर्सेज ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये अलग से लिखी हुई है, इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, आप सामने देख सकते हैं संविधान के स्रोत। एक सेकेंड, हाँ, देखिए आप सामने देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आयरलैंड मीन्स आयरिश संविधान से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लैंड से, मीन्स जिसे हम ब्रिटेन या फिर यूके भी बोल दिया जाता है। हालांकि ये पार्ट्स अलग अलग हैं, बट इन्हें इक्वली भी मतलब समांतर रूप से जोड़कर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, देखिए संसदीय प्रणाली वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, उसके बाद जो कलेक्टर का पद है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि कहाँ से ले गए थे, ये मैंने ना जोड़ करके एक जगह पर रख दिए हैं। ठीक है, और जैसे साथ ही साथ विधि के समक्ष जो समानता है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो इंग्लैंड के संविधान से ले गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपके सामने हैं, जैसे कानून के समान संरक्षण, मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट, और उसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन, जो जुडिशियल रिव्यू जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, क्या है ये, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, उसके बाद हम बात करें संविधान संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। ये संविधान का जो संरक्षक होगा, उसका जो अभिभावक हम बोल देते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। वो कहाँ से लिया गया है ये चीज़ें, ये अमेरिका के संविधान से ली गई। उसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है, मीन्स हम संविधान को एक्सप्लेन करने की जो एक पदभार है वो किसको सौंपा गया है, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत भी और अमेरिकी संविधान के अंतर्गत भी। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, बात करें हम आयरलैंड से, तो आयरलैंड के संविधान से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है DPSP, मीन्स जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम बोल देते हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से ले गए हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आप सामने देख पा रहे हैं संविधान के स्रोत। भैया इसकी ब्राइटनेस देख लो एक बार। भैया दीपक भैया, दीपक भैया ब्राइटनेस देख लो एक बार। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप सामने देख सकते हैं। इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था सही है। चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? किससे? देखिए मैंने ना ये कुछ जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके साथ ही साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब जैसे संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो मैंने इसी के बराबर में लिख दिया है कि कनाडा के संविधान से ली गई है। तो आप ना इसी तरीके से प्रोसेस कीजिए। अगर आपको लगे जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या फिर प्रैक्टिस सेट की कोई अगर बुक है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ये ऑप्शन दिए गए हैं तो उन ऑप्शन के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी वहीं उसी बुक में लिख दीजिए, जो आपको पता रहे कि यहाँ से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ आपको रिपीट भी वो चीज़ें होते रहे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रेपिटेशन है वो बार बार होगा, और आपके सामने जब विजुअलाइज का जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी एक माइंड में क्या है, ये चीज़ें टिकी रहेंगी। तो इन चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए संसदीय प्रणाली मैंने अभी पहले दिखाई थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक साथ मैंने जोड़ करके रख दी थी कि इंग्लैंड से क्या चीज़ें ली और अमेरिका के संविधान से क्या चीज़ें ली, और DPSP मीन्स आयरलैंड के संविधान से क्या चीज़ें ली, ठीक है। तो उनमें से इंग्लैंड के संविधान के अंतर्गत एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो संसदीय प्रणाली है, ठीक है। अब संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? देखिए हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका, ठीक है। संसदीय प्रणाली के तहत क्या होता है, जो हमारी विधायिका होती है, क्या होती है? जो हमारी विधायिका होती है और कार्यपालिका, क्या? विधायिका और कार्यपालिका, ये ना एक दूसरे से संबंधित होती हैं, मीन्स रिलेटेबल होती हैं, ये एक दूसरे को नियंत्रण भी करती हैं। हालांकि जो न्यायपालिका है वो भी इन पर नियंत्रण करती है। ये तीनों ही कोरिलेटेड है, मीन्स एक दूसरे को नियंत्रण भी करती है, एक दूसरे पर प्रभाव भी डालती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संसदीय प्रणाली की, तो संसदीय प्रणाली के तहत क्या होता है कि विधायिका जो कानून बनाती है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका के अंतर्गत क्या होता है? विधायिका जो होती है, जो जिसे हम लेजिस्लेटिव भी बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, और कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव। देखिए विधायिका के अंतर्गत क्या होता है, जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं, जो कानून वगैरह बनाए जाते हैं, वो कानून वगैरह जो नियम वगैरह तय होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, विधायिका के द्वारा, ठीक है। लेकिन उनको लागू करने का जो काम है वो कौन करती है? कार्यपालिका करती है, ठीक है। कानून किसके द्वारा बनाए गए? विधायिका के द्वारा। उनको लागू करने का काम किसने किया? कार्यपालिका ने किया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो विधायिका के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव होती है, मीन्स कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, जैसे कार्यपालिका सदस्य मतलब कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जैसे जिसमें प्रधानमंत्री हो गए या फिर जो मंत्री परिषद हो गए, वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो किसमें इंक्लूडेड होते हैं? विधायिका के अंदर। तो ये एक दूसरे को नियंत्रण भी करती हैं। तो यही चीज़ है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत। तो संसदीय प्रणाली क्या है? विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है। जैसे विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, नियम तय किए गए, जो जैसे कोई लॉ लाया गया, ठीक है, मीन्स लॉ मीन्स कि कोई बिल लाया गया, बिल के बाद वो एक्ट बना, एक्ट बन गया, एक्ट बनाने का काम किसका? विधायिका का, ठीक है। फिर उसके बाद उसे लागू कराने का, उसे फील्ड पर मतलब उसे फील्ड पर इनेक्ट करने का काम कौन करेगा? वो करेगी कार्यपालिका,
ठीक है, तो ये दोनों कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ आ गई, तो ये संसदीय प्रणाली से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ संघीय प्रणाली के लिए मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पकड़ाए थे कि संघीय प्रणाली क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो शक्तियों का विभाजन होता है, जो पावर्स होती हैं वो डिवाइडेड हो जाती हैं टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स मीन्स कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथों में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत दो शक्तियों का विभाजन हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी संघीय प्रणाली कहलाती है। और वो कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। इसका आंसर तो ये है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय संविधान कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली है। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ कि संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, उसके साथ जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। किसके, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, मीन्स अभिभावक के रूप में कार्य करेगा। तो वो कहाँ से ली गई चीज़, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, या फिर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। देखिए, ये जो डीपीएसपी है, मैंने पहले अभी जो कुछ चीज़ें बताई थी, डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर अगर आपने देखा होगा जहाँ से पॉलिटी पूछी जाती है, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि जो डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन यही बनता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, मीन्स कहाँ के संविधान से अडॉप्ट किए गए थे हमारे संविधान के अंतर्गत, वो है कहाँ से, आयरिश संविधान से, मीन्स आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों है, मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, लेकिन जब लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस बीच टाइम जो पीरियड था 15 अगस्त 1947 से लेकर के जो 26 जनवरी 1950 तक का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे भारत देश का शासन चला था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही चला था, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और ये जो एक्ट है वो सबसे बड़ा स्रोत भी है, मीन्स सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उठाई गई हैं, जो अडॉप्ट की गई हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मीन्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से ही ली गई, मीन्स 35 इसी एक्ट से ली गई है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। देखिए, संघीय व्यवस्था के से रिलेटेड मैंने एक चीज़ बताई थी कि कनाडा कहाँ जुड़ी है, वो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था हमने, संघीय प्रणाली संघीय व्यवस्था। ठीक है, संघीय व्यवस्था मीन्स कि कहाँ से हमने ये शक्तियों के विभाजन जो दो पार्ट में विभाजित हो जाए कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, तो ये चीज़ कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शन नंबर ए कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर सी यूएसए से, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन से। देखिए किससे ली गई है, जो हमारी समवर्ती सूची, देखिए 3 सूची होती है, एक होती है केंद्र सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए केंद्र सूची में वो विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर निर्णय लेने का अधिकार, जिन विषयों पर, मतलब वो विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, साथ ही साथ एक दूसरी सूची होती है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है, जो राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय शामिल किए जाते हैं जिन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। और साथ ही साथ इन 2 सूचियों के अलावा, इन 2 लिस्ट के अलावा एक तीसरी सूची होती है, वो होती है समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट इंग्लिश में बोल देते हैं। तो वही चीज़ पूछी गई है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची के अंतर्गत वो विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
कनाडा के संविधान, एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि कनाडा के संविधान से क्या लिया हुआ है, संघीय व्यवस्था, ठीक है। यूएसए के संविधान से काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे जुडिशियल रिव्यू भी यहाँ से लिया गया है, और साथ ही साथ कानून के समान संरक्षण भी यहीं से लिया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है, वो है संसदीय प्रणाली। क्या है? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं हमें यहाँ से कि संविधान के सोर्स क्या है, मतलब किस चीज़ से, किस देश के संविधान से क्या चीज़ अडॉप्ट की गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। वही चीज़ पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। क्या है? संघीय व्यवस्था, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कनाडा के संविधान से अडॉप्ट की है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, या फिर रूस के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। हम आपको आगे बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किन आर्टिकल्स में है, कौन से पार्ट में आते हैं, ये हमारी अगले आने वाली वीडियो होने वाली है। ये वीडियो में तो हम आपको बता रहे हैं कि सोर्सेज क्या क्या है, मीन्स कहाँ कहाँ से चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। लेकिन हम आगे एक ऐसा पार्ट है जो आगे आने वाली क्लास है, उसमें संविधान के भाग फिर प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से ली गई हैं? रूस के संविधान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? डीपीएसपी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है डीपीएसपी के ऊपर वो यही बनता है कि डीपीएसपी जो है वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है। तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। आयरलैंड से एक ही चीज़ मीन्स एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है डीपीएसपी, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है। जो ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड होते हैं कि जो डीपीएसपी है मीन्स राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी है, और 6 है आई थिंक। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कितने हैं और कितने उसमें एक राइट्स था संपत्ति का अधिकार, वो भी पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। फिर उसके बाद संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, फिर उसके बाद जो बचे थे वो 6 अधिकार बचे, ठीक है। तो ये भी शामिल है। वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। देखिए घुमा कैसे सकता है आपको, ब्रिटिश संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन में दे सकता है। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि इंग्लैंड क्या है, मतलब काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा नहीं पता ना कि ब्रिटेन और इंग्लैंड मीन्स ये एक साथ ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऐसा ही है कि ब्रिटेन आ जाए या फिर इंग्लैंड आ जाए, तो आपको क्या है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से अडॉप्ट की गई है? ब्रिटिश के संविधान से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड से, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। कहाँ से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन को जो इंग्लिश में बोल देते हैं वो है जुडिशियल रिव्यू। अभी होता क्या है, हम अभी इसके बारे में बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? देखिए, अगर कोई कानून बन करके कोई विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, ठीक है, कानून बनाने के बाद उस पर विवाद उठने लगे, ठीक है, विवाद उठने के बाद उसका जो मामला था वो कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट को अगर वो कानून क्या लगता है, अगर वो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत लगता है, मीन्स अगर वो उसके आधारों पर नहीं है, उस पर बेस नहीं है, जो संविधान का मूल ढांचा है, तो वो उसको क्या कर सकता है? उसको बर्खास्त भी करने की आज्ञा दे सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट।
तो क्या है जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू एक छोटा सा पॉइंट कि अगर कोई कानून ऐसा लगे कि वो संविधान के मूल ढांचे को मतलब मूल ढांचे के अनुसार नहीं है, तो उसको बर्खास्त करने का या फिर उस पर जांच बैठाने का जो काम है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, जिसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो कानून के समान जो संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण मीन्स लॉ, द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीन्स कि सभी जो है, सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, रूप का हो, आकार का हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, तो उस पर, उन सभी पर जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा और समान रूप से कानून उनकी रक्षा भी करेगा। तो यही चीज़ें ये चीज़ बताती है कि कानून के समान संरक्षण, हर एक व्यक्ति क्या है, कानून के समान, कानून के सामने बराबर होगा। ठीक है, संरक्षण के अधिकार में भी और इलीगल तरीके से भी। ठीक है, मतलब अगर इलीगल तरीके से मीन्स कि अगर कोई इलीगल काम करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर भारत का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई छोटे तबके का व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, तो उस पर समान रूप से लागू होगा। ठीक है, अगर 15 साल की सज़ा, अगर किसी जुर्म के लिए 15 साल की सज़ा है तो वो राष्ट्रपति को भी दी जाएगी 15 साल की ही, और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के द्वारा वही कदम उठाया जाता है गरीब व्यक्ति के द्वारा, तो वो 15 साल की सज़ा उसके लिए भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि गरीब के लिए ज़्यादा होगी और जो अमीर आदमी है उसके लिए अलग होगी। ठीक है, तो यही है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? इमरजेंसी संबंधी जो कानून है वो कहाँ से लिए गए, इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी पूर्व सोवियत संघ। तो क्या है ये? जर्मनी के वीमर संविधान से। क्या है? जो इमरजेंसी संबंधी जो कानून है वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? ये तो जर्मनी के संविधान से और फिर प्लस किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से दो चीज़ें पता पड़ती हैं कि इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी संबंधी जो कानून है वो कहाँ से लिए गए? एक तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है, फिर प्लस जर्मनी के वीमर संविधान से। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? ये वही पूछ रहा है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। तो डीपीएसपी मैंने आपको बताया है अभी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दो चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें डीपीएसपी और फिर प्लस राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा, ये आयरलैंड के संविधान से दोनों चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के संविधान से लिया गया है? मतलब विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो क्या है ये? मैंने आपको अभी बताया है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, कहने का क्या मतलब है? मीन्स अगर देखिए, मैंने आपको अभी एक चीज़ डिस्कस की थी कि जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई कानून ऐसा लगता है कि वो संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है तो उसकी जांच करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दे सकते हैं कि इसकी जांच करने का अधिकार। ठीक है, साथ ही साथ संविधान को संरक्षक मीन्स, संविधान संरक्षक मीन्स उसको एक्सप्लेन करने का काम, कौन सी चीज़ें कहाँ पर फिट बैठेंगी, ये चीज़ें कौन करता है डिसाइड? वो करता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या फिर ब्रिटिश के संविधान से? तो फ्रांस के संविधान से ये सारी चीज़ें प्रेरित है। मीन्स स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी और बंधुत्व। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये इसकी जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कलेक्टर का पद मैंने आपको बताया था कहाँ से लिया गया, तो वो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है कलेक्टर का पद। औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है, विधि के समक्ष समानता समता विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ये भी इंग्लैंड के संविधान से ही अडॉप्ट की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? किसकी है? इंग्लैंड की। ठीक है, मैंने अभी पहले आपको जो कुछ जब वीडियो की शुरुआत हुई थी तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखवा दिए थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई, अमेरिका के संविधान से क्या लिया और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया। वो जो चीज़ें मैंने पहले शुरुआत में डिस्कस की थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही हैं। और आपने देखा भी होगा ये जो क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे हैं वहाँ पर भी जो चीज़ें वहाँ लिखी गई थी वो यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि एक साथ जोड़ करके कि ब्रिटेन के संविधान से ये सारी चीज़ें, अमेरिका के संविधान से ये सारी चीज़ें और आयरलैंड के संविधान से ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार संविधान से लिया गया था। किससे लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर जापान? ये लिया गया था कनाडा के संविधान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का प्रावधान स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मीन्स मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगन कब किए जा सकते हैं? वो इमरजेंसी के समय। कब? इमरजेंसी के समय। ठीक है, बट उनमें ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो इमरजेंसी के टाइम पर भी क्या है, इनका स्थगन नहीं होता, मीन्स इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। जैसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा खोज पोछ ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो सोर्सेज हैं, उनके बारे में जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो कार्यपालिका के अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से ले गए हैं? वो ले गए हैं जर्मनी के संविधान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मैंने आपको बताया ये है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं और फिर प्लस साथ ही साथ स्वतंत्र व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये वही बात कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू की, और सर्वोच्च न्यायालय एक संरक्षक के रूप में काम करना। ठीक है, और साथ ही साथ संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो एक बहुत बड़ा स्रोत था हमारे भारतीय संविधान का। तो ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? शुरू में ही डिस्कस हो चुका है, ये रिपीटेड है कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मैंने शुरू में ही डिस्कस कर दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय एक संरक्षक के रूप में मीन्स यूएसए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? किसने अपनाया था? कनाडा से, कनाडा ने अपनाया था। और यही संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ट्रांसफर होकर आई है। ट्रांसफर होकर मीन्स की अडॉप्ट की है हमने। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से? इंग्लैंड से। एक बहुत ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि संसदीय प्रणाली के ऊपर। संसदीय प्रणाली से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से या फिर ब्रिटेन के संविधान से बोल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी?
फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। तो क्या है ये? फ्रांस की क्रांति से मिली थी। किससे? फ्रांस की क्रांति से मिली थी। हमने ये प्रस्तावना वाले जो हमारा चैप्टर हुआ था उसमें हमने कवर कर लिया था ये, ठीक है, कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली थी? फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि संशोधन प्रक्रिया मीन्स अमेंडमेंट्स कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संशोधन प्रक्रिया कहाँ से अडॉप्ट की गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो है किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? प्रभावित नहीं है, सॉरी, मैंने सोचा कि कनाडा से है, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई, बट ये सार्वभौम कैसे, लेकिन प्रभावित ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भी है और ऑस्ट्रेलिया से भी। किससे नहीं है? साउथ अफ्रीका से नहीं है। साउथ अफ्रीका से क्या चीज़ ली है? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया मीन्स अमेंडमेंट्स की जो प्रोसेस है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो 32 कहता है कि संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? अमेरिका से क्या चीज़ें ग्रहण की हैं? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनरावलोकन भी बोल देते हैं इसे, और जुडिशियल रिव्यू इंग्लिश में, ठीक है। मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये भी कहाँ से ली गई है? ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो ये तीनों किससे? अमेरिका के संविधान से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसे क्या है? ये जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि क्या हो गया? ये भी अमेरिका के संविधान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, और कहाँ से ही अडॉप्ट की गई है? वो ब्रिटेन से ही, ठीक है, या फिर इंग्लैंड बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संसद, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मीन्स वही चीज़ पूछ रहा है कि अमेरिकी के संविधान से क्या, अमेरिका और भारत के संविधान में क्या चीज़ें कॉमन है। देखिए, एकल नागरिकता नहीं, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। संविधान की 3 सूचियाँ ये भारत के संविधान में, बट अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता ऐसा भी नहीं है, और साथ ही साथ जो ऑप्शन नंबर डी है वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन के लिए, ठीक है ना, हाँ, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये संरक्षक के रूप के में कार्य करने की बात कर रहा है कि संरक्षक के रूप में कौन कार्य करता है संविधान के? तो वो उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये चीज़ देखने में आ जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा था वो था भारत सरकार अधिनियम। और देश के संविधान से कुछ चीज़ें अडॉप्ट की गई, बट काफ़ी सारी जो चीज़ें जो सबसे ऊपर आता है वो आता है भारत सरकार अधिनियम। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से ले गए हैं? मीन्स फंडामेंटल राइट्स कहाँ से ले गए हैं? वो हमने अभी आपको बताया कि अमेरिका के संविधान से ले गए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस की देन है? आपातकालीन शक्तियां मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा जो इमरजेंसी की जो पावर्स होती हैं वो किस संविधान से ली गई, मीन्स किस देश की देन है? तो ऑप्शन नंबर ए कनाडा के संविधान की, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के वीमर संविधान की, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका के संविधान की। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है, जर्मनी का वीमर संविधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, वो यूएसए के संविधान से, ये रिपीटेड हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था?
देखिए घुमा घुमा कर क्वेश्चन बन रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के ऊपर कि लेकिन चीज़ वही पूछी जा रही है कि भारत सरकार अधिनियम पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ा था, भारत सरकार अधिनियम। ये चीज़ देख जाए कि सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव था या फिर कहाँ से ज़्यादातर चीज़ें अडॉप्ट की गई, तो वो वहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये सूची हम लानी है कि कौन से देश से क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई है। मौलिक अधिकार मैंने अभी आपको बताया कि वो यूएसए के संविधान से, ठीक है। उसके बाद जो डीपीएसपी है वो आयरिश संविधान से, ठीक है। केंद्र राज्य का जो संबंध है वो हो जाएगा किससे, एक सेकेंड, नहीं, मंत्रिमंडल जो सरकार है वो हो जाएगा ब्रिटिश के संविधान से, और केंद्र राज्य का संबंध कनाडा से, मीन संघीय व्यवस्था जो है, ठीक है, इसी को हम संघीय व्यवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि संविधान के स्रोत क्या हैं, मीन्स जो सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ से चीज़ें कहाँ से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई। ठीक है दोस्तों, और जो आगे होने वाला जो हमारा पार्ट है वो होगा संविधान के भाग। एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो आपको दिक्कत भी नहीं होगी कि अगर यहाँ से संविधान के पार्ट्स में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो ये होगी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने सोर्सेस ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और यही चीज़ें जो ज़्यादातर पूछी जाती है वो यहाँ पर रिपीटेड भी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो के चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त यहीं पर। तो चलिए वीडियो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।